कभी सोचा है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं उसका असली मकसद क्या है? श्रीमद् भागवतम हमें बताता है कि हमारी उपासना का, हमारी भक्ति का परम लक्ष्य आखिर क्या होना चाहिए। चलिए आज कुछ बहुत ही खास श्लोकों के जरिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे शास्त्र हमें किसकी पूजा करने की सलाह देते हैं और क्यों? इसका जवाब हमें सीधे सीधे श्रीमद् भागवतम में मिलता है। तो चलिए सबसे पहले उन लोगों से शुरू करते हैं जो मुक्ति की यानी लिबरेशन की तलाश में हैं। देखिए, शास्त्र जो है ना, वो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो इस भौतिक दुनिया के बंधनों से पूरी तरह आज़ाद होना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सच्चे मन से मोक्ष की कामना करते हैं। आइए देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम इनके बारे में क्या कहता है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद दूसरे अध्याय का ये 26वां श्लोक कहता है, मुमुक्षुवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनुसूयवः। तो इस श्लोक का अर्थ बहुत ही गहरा है। जो लोग मुक्ति के लिए सच में गंभीर हैं, जिन्हें मुमुक्षु कहा जाता है, मतलब जिनमें मोक्ष पाने की एक तीव्र इच्छा है, उनके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं होता। वो देवताओं के भयानक या उग्र रूपों की पूजा को छोड़ देते हैं। उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु और उनके शांत आनंदमय स्वरूपों पर होती है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि केवल वही उन्हें इस दुनिया के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई एक तरह के लोगों की बात। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं। उन उपासकों का क्या जो भौतिक इच्छाओं से भरे हुए हैं? उनकी पूजा का तरीका और उनका मकसद दोनों ही बिल्कुल अलग होता है। आइए इसे समझते हैं। और ये बात हमें ठीक अगले श्लोक में यानी कि 1.2.27 में बहुत साफ साफ समझाई गई है। रजस्तम प्रकृत्यय समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादींश श्रेय ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। तो ये श्लोक क्या कहता है? ये कहता है कि जो लोग रजोगुण यानी जुनून और तमोगुण यानी अज्ञानता के प्रभाव में होते हैं, वो हमेशा दुनिया की चीज़ों की तरफ खींचे चले जाते हैं। उन्हें धन चाहिए, शक्ति चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो पितरों, दूसरे जीवों और अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। उनका लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सांसारिक सुख है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें इन दोनों तरह के उपासकों में जो फर्क है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है मुक्ति के अभिलाषी जो सत्व गुण में रहकर मोक्ष के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ हैं भौतिकता के उपासक जो रजस और तमस गुणों के असर में आकर धन दौलत के लिए पितरों और देवताओं की पूजा में लगे हैं। लक्ष्य भी अलग और रास्ता भी एकदम अलग। तो फिर सवाल यह है कि आखिर शास्त्रों का निचोड़ क्या है? इन सब अलग अलग रास्तों की मंजिल क्या एक ही है? चलिए अब हम परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। और ये जो आखिरी निचोड़ है ना, वो हमें मिलता है श्लोक 1.2.28 और 29 में, जो परम सत्य को हमारे सामने रखते हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव पर योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। इन श्लोकों में ऋषि हमें समझा रहे हैं कि हर आध्यात्मिक कोशिश का, चाहे वो कोई भी हो, एक ही मंजिल है। तो इन अद्भुत श्लोकों का सार क्या है? सार ये है कि चाहे कोई वेदों को पढ़े, यज्ञ करे, योग का अभ्यास करे या किसी भी तरह के काम, ज्ञान या तपस्या में लगा हो, इन सब का आखिरी मकसद एक ही है, श्री कृष्ण यानी वासुदेव को जानना और उन्हें प्रसन्न करना। जैसे सारी नदियां घूम फिरकर आखिर में समंदर में ही मिलती हैं ना, ठीक वैसे ही सारे सच्चे आध्यात्मिक रास्ते आखिर में वासुदेव तक ही ले जाते हैं। वही सर्वोच्च ज्ञान है और वही जीवन की परम गति है। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, अल्टीमेट गोल क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें गांठ बांध लेनी है वो ये है कि धर्म का असली सार और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान वासुदेव की प्रेममयी सेवा करना ही है। कोई किसी भी रास्ते पर क्यों ना हो, आखिर में सभी रास्ते उन्हीं तक जाते हैं। यही श्रीमद् भागवतम का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने जीवन में इस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? तो ये थी श्रीमद् भागवतम की एक बहुत ही गहरी सीख। अगर ऐसे ही और विषयों को समझने की इच्छा है तो बताते हैं कि आप ज्ञानकोश के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम अंग्रेजी,
हिंदी, मराठी और तमिल में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं और बहुत जल्द और भी कई प्रमुख भाषाएं आने वाली हैं। हमारा लक्ष्य सनातन धर्म के अनमोल खजाने को आप तक एक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से पहुंचाना है। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्त्रनाम, देवतिन कुरल और महाराष्ट्र के संतों पर रोजाना प्रस्तुतियां मिलेंगी, और वो भी कई भाषाओं में। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो कृपया ज्ञान कोश को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे दैनिक वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, इसे लाइक और शेयर करके इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और समाज तक पहुंचाना न भूलें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के प्रकाश को हमेशा प्रज्वलित रखें।